शहवत आज की दुनिया के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। यह हर जगह मौजूद है, सोशल मीडिया, फिल्मों, लिबास और यहाँ तक कि बातचीत में भी। जो चीज़ कभी शर्मनाक समझी जाती थी अब वह मामूली बन चुकी है और गुनाह से बचना तकरीबन नामुमकिन महसूस होता है। चाहे आप जितनी भी कोशिश करें, शहवत के खिलाफ जंग कभी खत्म होती नजर नहीं आती। लेकिन यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में अक्सर लोग बात नहीं करते। वही लोग जो पाकीज़ा रहना चाहते हैं वे सबसे ज्यादा जद्दोजहद करते हैं। अगर आप खामोशी से इस आजमाइश से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। यह आपकी कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि आपकी रूह कीमती है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात वाजह कर लें, कोई भी चुना हुआ पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक तुम में से अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। सूरह अल-हुज़ुरात 49:13। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिशात से लड़ता है वही इज्जतदार है। और अगर आप शहवत से जंग कर रहे हैं लेकिन मुसलसल मज़ाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह इस बात की निशानी हो सकती है कि अल्लाह आपको आजमा और पाक कर रहा है। तो इस वीडियो में हम उन 5 गहरी वजहों को तलाश करेंगे जिनकी वजह से शहवत पर काबू पाना इतना मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिल से सीधे रास्ते पर रहना चाहते हैं। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो फितना पैदा करने की हौसला अफजाई करती है, पाकीज़गी का इंतखाब करना आसान नहीं, लेकिन ये सब कुछ कुर्बान करने के काबिल है। एक, शैतान उन लोगों पर हमला करता है जो पाकीज़ा रहने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि जितना आप गुनाह से दूर रहने की कोशिश करते हैं उतना ही वह आपको अपनी तरफ खींचने लगता है? आप अपनी नज़र नीची रखते हैं लेकिन हर तरफ आजमाइशें मौजूद होती हैं। आप बुरे ख्यालात से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन शैतान मुसलसल वसवसे डालता रहता है। आप मजबूत रहना चाहते हैं लेकिन यह जंग कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सब इत्तेफाक नहीं है। नबी करीम ने फरमाया, बेशक शैतान इब्ने आदम के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है। सहीह अल बुखारी 7171, सहीह मुस्लिम 2174। इसका मतलब यह है कि शैतान हमें गहराई से जानता है, हमारी कमजोरियां तलाश करता है और ऐसे वक्त में हमला करता है जब हम बिल्कुल भी तवक्को नहीं करते। शैतान का सबसे बड़ा निशाना कौन? क्या आप जानते हैं कि शैतान सबसे ज्यादा किसे निशाना बनाता है? उन लोगों को जो नेक बनने की कोशिश करते हैं। अल्लाह हमें कुरान में खबरदार करते हैं, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, बस तुम भी उसे दुश्मन समझो। सूरह फतिर 35। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात से अल्लाह के लिए लड़ते हैं तो शैतान पीछे नहीं हटता बल्कि और ज्यादा शिद्दत से हमला करता है। वह चाहता है कि आप यकीन करें कि आप अकेले जद्दोजहद कर रहे हैं। वह चाहता है कि आप शर्मिंदा महसूस करें, बेवक़्त समझें और खुद को अल्लाह की रहमत के लायक न समझें। वह चाहता है कि आप हार मान लें और कहें, कोशिश करने का क्या फायदा? सच क्या है? सच ये है, यही कि आप अभी भी मज़ाहमत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जीत रहे हैं, क्योंकि अल्लाह इंसान से कमाल की तवक्को नहीं रखते बल्कि कोशिश की तवक्को रखते हैं। और जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतना ही बड़ा इनाम होगा। 2, दुनिया आपको शहवत में फंसाने के लिए बनाई गई है। आइए ईमानदार रहें, आज की दुनिया में शहवत से बचना तकरीबन नामुमकिन लगता है। जहां भी जाएं ऐसी तस्वीरें, वीडियो और गुफ्तगू नजर आती हैं जो ख्वाहिश को भड़काने के लिए बनाई गई है। सोशल मीडिया, तफरीह, हत्ता कि इश्तेहारात भी मुसलसल हराम ताल्लुकात को फरोग दे रहे हैं। जो कभी शर्मनाक था आज वही जदीद और नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन कभी सोचा क्यों शहवत को इतनी शिद्दत से क्यों फरोग दिया जा रहा है? क्योंकि जब लोग अपनी ख्वाहिशात में कैद हो जाते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाता है। नबी करीम ने हमें इस द्वार के बारे में खबरदार करते हुए फरमाया, ऐसा वक्त आएगा जब अपने ईमान पर कायम रहना जलते हुए अंगारे को थामने के बराबर होगा। सुनन तिरमिजी 2260, सहीह इब्न हिब्बान 1883। इसका मतलब यह है कि फितनों से भरी दुनिया में पाकीज़गी को बरकरार रखना सबसे मुश्किल आजमाइशों में से एक होगी। समाज की सबसे तकलीफदेह सच्चाई और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि यही समाज आपको अजीब समझने लगता है अगर आप हराम से बचने की कोशिश करें। अगर आप जिना से बचें तो लोग कहेंगे आप पुराने ख्यालात के हैं। अगर आप अपनी नज़र की हिफाजत करें
तो लोग कहेंगे आप इंतहा पसंद हैं। अगर आप पाकीज़गी का इंतखाब करें तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप ज्यादा मजहबी बन रहे हैं। लेकिन वे आपको यह नहीं बताते कि जितना आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते जाएंगे उतना ही आप अंदर से खाली महसूस करेंगे। अल्लाह हमें कुरान में याद दिलाते हैं, अपनी ख्वाहिशात के पीछे न चलो क्योंकि वे तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका देंगे। सूरह साद 38-26। इसका मतलब यह है कि जब आप अपनी ख्वाहिशात को काबू पाने देते हैं तो आप अपनी रूह पर कंट्रोल खो देते हैं, और यह हकीकत बहुत तल्ख है। आज बेहिसाब लोग अंदर से टूटे हुए, बेचैन और रूहानी तौर पर खोए हुए महसूस करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं कि उनके दिल गुनाहों में डूबे होने की वजह से ही वे यह खला महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप इस आजमाइश से गुजर रहे हैं तो समाज को आपको कमजोर महसूस न करने दें, क्योंकि ऐसी दुनिया में जो शहवत की हौसला अफजाई करती है, पाकीज़गी का इंतखाब करना सच्ची ताकत की अलामत है। 3, आपका अपना नफ्स, अंदरूनी ख्वाहिशात आपके खिलाफ काम करता है। आइए सच बोलें, कभी कभी सबसे बड़ी जंग बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने नफ्स के साथ होती है। आप जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन आपका दिल फिर भी गलत चीजों की तरफ माइल होता है। आप मज़ाहमत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजमाइश बहुत ज्यादा ताकतवर लगती है। आप पाकीज़ा रहना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हार मान लेना ज्यादा आसान महसूस होता है। यह सिर्फ शैतान के वसवसे नहीं है, यह नफ्स के खिलाफ जंग भी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक नफ्स बुराई की तरफ बहुत ज्यादा माइल करता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। सूरह यूसुफ 12-53। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे नफ्स को काबू में न रखा जाए तो यह हमेशा हमें गुमराही की तरफ ले जाएगा। और यहाँ एक सख्त हकीकत है, जितना ज्यादा आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे उतनी ही वे ज्यादा ताकतवर बन जाएंगी। हदीस का संदर्भ, नबी करीम ने फरमाया, अक्लमंद वह है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद की तैयारी करे, और नादान वह है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता रहे और अल्लाह से मगफिरत की उम्मीद लगाए रखे। सुनन तिरमिजी 2459, इब्न माजाह 4200। इसका मतलब यह है कि हकीकी ताकत आजमाइश में गिर जाने में नहीं बल्कि उसे काबू में रखने में है। लेकिन एक खुशखबरी भी है, अगर आप यह जद्दोजहद महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका ईमान अभी जिंदा है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपकी ख्वाहिशात से जंग हो रही है, बल्कि सबसे बड़ी तबाही यह है कि आप बिल्कुल भी गुनाह को गुनाह महसूस न करें। तो अपनी जद्दोजहद को अपनी कमजोरी न समझें। हर बार जब आप मज़ाहमत करते हैं, चाहे आप कभी कभी फिसल भी जाएं, आप जीत रहे हैं, क्योंकि आखिर में अल्लाह यह नहीं देखते कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि वह देखते हैं कि आप कितनी बार दोबारा उठे। चौथी शहवत एक नशा है, जितना ज्यादा आप इसे पालते हैं उतना ही यह आप पर काबू पा लेती है। क्या आपने कभी गौर किया कि जितना आप शहवत अंगेज ख्यालात की इजाजत देते हैं उतना ही उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक छोटी सी लपक एक आदत में बदल जाती है, जो कभी गलत लगता था वह धीरे धीरे नॉर्मल महसूस होने लगता है, और देखते ही देखते आपका दिमाग उन चीजों में उलझ जाता है जो आपके लिए मुफीद नहीं है। यह महज इत्तेफाक नहीं, शहवत एक नशा है। हदीस का संदर्भ, नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा जिना करता है तो उस वक्त उसका ईमान उसके ऊपर साए की तरह होता है, लेकिन जब वह तौबा करता है तो ईमान वापस आ जाता है। सुनन अबू दाऊद 4690, सहीह अल जामिया 5085। यह है कि शहवत सिर्फ हमारे अमाल पर असर नहीं डालती, यह हमारे दिल और ईमान को भी मुतासिर करती है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है, जितना ज्यादा आप अपनी ख्वाहिशात को पालेंगे उतना ही मुश्किल होता जाएगा उन्हें छोड़ना। यहाँ तक कि साइंस भी इस बात को साबित करती है। शहवत दिमाग को इस तरह से दोबारा तरतीब देती है कि वह बार बार और ज्यादा की तलब करने लगे, बिल्कुल किसी नशे की तरह। और शैतान यह बात जानता है, इसीलिए वह आपको एक बड़े गुनाह में फौरन नहीं धकेलता, बल्कि छोटे छोटे कदमों में फंसाता है। कुरान का संदर्भ, अल्लाह हमें कुरान में खबरदार करते हैं, और जिना के करीब भी न जाओ, बेशक यह बहुत बड़ा फहश काम है और बुरा रास्ता है। सूरह अल इसरा 17-22। यह गौर करने की बात है, अल्लाह ने सिर्फ यह नहीं कहा कि जिना मत करो, बल्कि फरमाया जिना के करीब भी न जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप इस रास्ते पर कदम रखते हैं तो वापसी मुश्किल होती जाती है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी यह है
चाहे आप जितना भी दूर चले गए हों, आप हमेशा अल्लाह की तरफ लौट सकते हैं। हदीस का संदर्भ, नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह रात के वक्त अपना हाथ बढ़ाता है ताकि दिन में गुनाह करने वाले तौबा कर सके, और दिन में अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात में गुनाह करने वाले तौबा कर सके, यहां तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। सहीह मुस्लिम 2759। इसका मतलब यह है कि जब तक आप जिंदा हैं, आपके पास वापसी का मौका है। तो अगर आप शहवत के चक्कर में फंस गए हैं तो हिम्मत न हारें, इसे खत्म करें, तौबा करें और अपनी जिंदगी को दोबारा काबू में लें, इससे पहले कि यह आपको काबू में ले ले। 5वां, आपकी शहवत के साथ जद्दोजहद दरअसल एक इम्तिहान और बुलंदी का जरिया है। कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने इस आजमाइश को पैदा ही क्यों किया? शहवत इतनी ताकतवर ख्वाहिश क्यों है? इस पर काबू पाना इतना मुश्किल क्यों है? यह एक न खत्म होने वाली जंग क्यों लगती है? जवाब बहुत सादा है, क्योंकि यह जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है। नबी करीम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए कोई फितना औरतों से ज्यादा खतरनाक नहीं छोड़ा। सही अल बुखारी 5090। 6 सही मुस्लिम 2074। यह आजमाइश सिर्फ आपके लिए नहीं, अल्लाह ने आपसे पहले कई नस्लों को भी इसी चैलेंज से आजमाया है। लेकिन यहां एक गहरी हकीकत है, अल्लाह आपको तोड़ने के लिए नहीं आजमाता, बल्कि आपको पाक करने के लिए आजमाता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, क्या लोग यह समझते हैं कि वे बस यह कहकर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश नहीं होगी? सूरह अल अंकबूत 29:2। यह आयत हमें याद दिलाती है कि हर वह आजमाइश जो आप अल्लाह के लिए सहते हैं, वह बोझ नहीं बल्कि बुलंदी का मौका है। और सबसे ताकतवर हकीकत यह है, जब भी आप किसी आजमाइश से बचने का इंतखाब करते हैं, आप अल्लाह के नजदीक बुलंद हो रहे होते हैं। नबी करीम ने फरमाया, जो शख्स किसी चीज को अल्लाह के लिए छोड़ दे, अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। मुस्नद अहमद 25565, सहीह अल जामिया 6148। इसका मतलब यह है कि अगर आप हराम चीजों को छोड़ रहे हैं तो अल्लाह आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहा है, कुछ ज्यादा पाकीज़ा, ज्यादा इत्मीनान बख्श और ज्यादा दायमी। तो अपनी जद्दोजहद को अजाब मत समझें, बल्कि इसे एक निशानी समझें कि अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि सबसे मजबूत मोमिन वह नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह है जो गिरने के बाद भी हार नहीं मानता। अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। सूरह अल अंकबूत 29:67। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोशिश करते रहें तो अल्लाह ऐसे दरवाजे खोलेगा जिनका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो हिम्मत ना हारें। जो चीजें आपको गुनाह की तरफ ले जाती हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल दें। जो ताल्लुकात आपको हराम की तरफ ले जाते हैं, उन्हें खत्म कर दें। जो आदतें आपको अल्लाह से दूर कर रही हैं, उन्हें तब्दील कर दें। और अगर आप जद्दोजहद कर रहे हैं तो यह सादा सी दुआ मांगें, या अल्लाह, मेरे दिल को आजमाइशों से मजबूत बना, मेरे नफ्स को पाक कर और मुझे उस रास्ते पर कायम रख जो तुझे पसंद हो। आमीन। अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है तो नीचे कमेंट करें, या अल्लाह, मुझे हराम से बचा और हलाल की तरफ रहनुमाई फरमा। हो सकता है कि आपके यह अल्फाज किसी और के लिए तब्दीली की पहली सीढ़ी बन जाए। और याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन यह हमें मजीद ऐसे पैगामात फैलाने में मदद देता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं। अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें हर आजमाइश में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।